नमस्कार दोस्तों 22 जून को आषाढ़ गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का वो चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी फूटी किस्मत को भी चमका सकते हैं। इस संसार का हर मानव यही चाहता है कि उसे लक्ष्मी माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। लेकिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है कि जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन लौंग का वो उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की वो कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन कमाना चाहता है ताकि वो अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। लेकिन हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए लोगों में से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो गुरुवार के दिन लौंग का वो उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस उपाय से माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसलिए अगर आप भी इस चमत्कारिक उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना नहीं चाहिए। दोस्तों, चाहे जान चली जाए लेकिन गुरुवार को ये 3 काम भूल कर भी मत करना। परिवार हो जाता है बर्बाद, घर में आती है गरीबी, कंगाली। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय कि आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत रहे, ना कि वह आपके ऊपर हावी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है, धन संपदा प्राप्त कर लेता है, धन के मामले में उसे विजय की प्राप्ति होती है और जिस किसी कार्य में वह व्यक्ति हाथ डालता है वो कार्य निश्चित तौर पर पूरा होता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य को कर लेते हैं जो आपके परिवार पर भारी संकट आ जाता है, आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणाम को भुगतना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से दिन काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर इन तीनों कामों को कर लेते हैं तो आपका परिवार तहस नहस हो जाता है और परिवार में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। जीवन में दुख, तकलीफ और कई तरीके की विधाएं भी आने लगती है। और अगर आप इन 3 चीज़ों को नहीं करते हैं तो जीवन में धन संपदा और माता लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु जी का सदैव आप पर कृपा बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि धन संपदा घर में बनी रहे, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर सदैव वास करे, तो आपको इन तीनों कार्यों को करने से बचना चाहिए। आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो आपको यकीनन नहीं करना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समस्या आती है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच जरूर लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे पैसे को लेकर हो या किसी बात को लेकर हो। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध में बदल जाता है। दूसरा ये होता है कि किसी भी कार्य को आप कर ले उस कार्य में आपको असफलता ही प्राप्त होती है। धन पैसा आपसे कोसों दूर चला जाता है, रुपया पैसे की जेब के अंदर नहीं टिकता और पैसा बीमारी के अंदर, दुर्घटनाओं के अंदर लगता चला जाता है। अगर आप किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो आपको शायद अच्छा ना लगे, परिवार को अच्छा ना लगे, फिर भी आप करते हैं, किसी अन्य कार्यों के अंदर खर्च हो जाते हैं, इसी वजह से इसका प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी विनती है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उस स्थिति के अंदर होता है तो खान पान व मान सम्मान और यश के मामले में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिलाएं बाल धोती हैं या अगर आप नाखून दाढ़ी बाल बना लेते हैं, जैसे पुरुष बाल दाढ़ी बनवाते हैं, नाखून दाढ़ी कुछ भी अगर करवाते हैं, तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु ग्रह भारी हो जाए, यानी राहु अगर गुरु ग्रह पर भारी पड़ जाए, तो देखते ही देखते आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति में अंदर चला जाता है। इसलिए दोस्तों, गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूल कर भी बाल ना धोएं और साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी बाल नाखून आदि चीजें ना बनवाएं, ताकि आपके जीवन में राहु भारी नहीं हो। और राहु भारी रहेंगे तो गुरु ग्रह मजबूत होगा और गुरु ग्रह मजबूत रहेगा तो जीवन में धन संपदा सब कुछ आप प्राप्त करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन दूसरी चीज क्या नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, उसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। कोई कितना करीबी ही क्यों ना हो, रिश्तेदार हो, कोई पक्का मित्र हो क्यों ना हो, अगर आपके पास आता है और आपसे उधार मांगता है तो गुरुवार के दिन तो आपको उधार देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उधार दिया हुआ और लिया हुआ धन वापस नहीं मिलता है। दोस्तों, इस दिन उधार लिया हुआ और दिया हुआ नुकसान देता है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो पैसा उधार देने वाला और उधार लेने वाला दोनों ही कंगाली की चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी समय पर वापस आपके पास नहीं आता और कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह गुरुवार के दिन पोछा भी लगाने के लिए शास्त्रों के अंदर मनाही की गई है। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि इससे घर में अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं का वास्तु दोष और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना ही चाहते हैं तो आपको इस पानी में समुद्री नमक डालना चाहिए। अगर समुद्री नमक ना हो तो डेली वाला नमक जो आप घर के खाने में यूज करते हैं वो नमक यूज करना चाहिए और उससे पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा करने से आपको उसका दोष न मिलता, बल्कि इस नमक वाले पोछे को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आती है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी एक बार जिसके घर में चली जाए उसकी तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाती है, क्योंकि उसको धन की कमी कभी नहीं होती है। उसका उचित परिणाम आपको देखने को मिलता है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में व्यापारिक और जीवन की समृद्धि का ग्रह माने जाते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या घर में किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साक्षात गुरु को बर्बाद करने के ये बराबर होता है। अब अगर आप ऐसा करते हैं और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर के बराबर माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर कोई भी महिला हो उसको नीचा दिखाने की आप कोशिश ना करें, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर लगातार धन की हानि आपके साथ हो रही है, कोई कार्य करते हैं उसमें आपको असफलता ही हाथ लगती है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप चाहते हैं कि सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची या चाकू अर्थात बिना धारदार चीज़ों से कटी हुई या कटी गई सब्जी, ऐसी चीज़ों को गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर गुरुवार के दिन केले का दान करते हैं तो इससे आपके घर में सदैव धन संपदा का वास होगा। गुरुवार यानी कि बृहस्पति भगवान सदा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और गुरु भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो प्रसन्न हो जाते हैं, जीवन में धन की कमी नहीं करने देते। आप गुरुवार के दिन केले का जरूर दान करें, साथ ही साथ चने का दान करें, वस्त्र का दान करें, पीली मिठाई का दान करें, पीले वस्त्र से संबंधित कन्याओं को भोजन खिलाएं, यानी पीले वस्त्र दान करें और पीली चीज बना करके आप इस दिन जरूर खिलाएं। इन चीज़ों में जैसे आप कुछ हल्दी डाल देंगे तो पीली चीज़ हो जाएगी, रोटी में भी डाल सकते हैं हल्दी, आप यहाँ पर कुछ बनाकर खिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं कन्याओं को। ध्यान रखिए, ऐसा करने से जीवन में सुख शांति, वैभव, संपत्ति, धन समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है और बृहस्पति भगवान आप पर सदैव प्रसन्न हो जाते हैं। बृहस्पति देव एक बार प्रसन्न हो जाए तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होता हुआ नजर आता है। चलिए दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि आपको गुरुवार के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको 2 साबुत लौंग लेनी है और एक दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने बैठना है
और सबसे पहले 4 बाती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालनी है। एक लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामनाएं बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखी लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चली आ रही धन से संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको गुरुवार के दिन संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। लेकिन पीपल पेड़ के पास जाने से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना है और इस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगी उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना है और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चली आ रही तमाम परेशानियां, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जा करके झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख देना है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वो धन टिकने भी लगेगा। इसलिए गुरुवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपकी संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप ये उपाय कर सकते। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है तो इस तरह से उन उपायों को आप करें तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय बृहस्पति भगवान, जय गुरुदेव अवश्य लिखें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिएगा। जय बृहस्पति भगवान की।